जय हिंद दोस्तों 3 साल में लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें और पीएम मोदी 2 सितंबर को नेवी को सौंपेंगे IAC विक्रांत। वहीं पकड़ा गया ISIS का आतंकी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत नेवी को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट वाली जगह पर इंडियन नेवी में ऑफिशियल तौर पर कैरियर को शामिल करेंगे, जिसने 20,000 करोड़ रुपए में विक्रांत का निर्माण किया है। पिछले महीने समुद्री टेस्ट के चौथे और लास्ट स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इंडियन नेवी ने 28 जुलाई को CSL से एयरक्राफ्ट कैरियर की डिलीवरी ली थी। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट्स को लाया गया है। ये MiG-29K फाइटर जेट्स, KMO-31 हेलीकॉप्टर और MH-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, विक्रांत की सप्लाई के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। आपको बता दें, भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया है INS विक्रांत, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इसमें 2300 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला ऑफिसर्स के लिए स्पेशल कैबिन भी शामिल है और विक्रांत की टॉप स्पीड लगभग 28 नॉटिकल मील है। विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इसका फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इस बड़ी कैरियर के गलियारों पर पैदल चला जाए तो 8 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। वहीं देश के दूसरे डिफेंस कॉरिडोर में अगले 3 साल में यानी 2025 तक एडवांस ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण होने लगेगा। शुरू में 100 से ज्यादा मिसाइलों के निर्माण का टारगेट रखा गया है। 5 से 7 साल में 900 करोड़ रुपए की मिसाइलों के प्रोडक्शन का टारगेट है। इस रिगार्डिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रशियन कंपनी NPOM के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग यानी MOU हो चुका है। ये कंपनियां शुरू में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके लिए कॉरिडोर के लखनऊ नोड में 80 एकड़ जमीन ली गई है। वहीं 26 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन भी हो चुका है। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को फाइनेंस की दिक्कत न आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPDA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से MOU हो चुका है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। अब तक UPDA से कुल 93 कंपनियां आगे आ चुकी हैं। इससे 11,256 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। 30 कंपनियों को जमीन अलॉट की गई है और 27 को दी भी जा चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर में कुल 6 झांसी, चित्रकूट, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा नोड्स हैं। वहीं रूस में इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ISIS का फिदायिन गिरफ्तार किया गया है। वो भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा था। दरअसल आतंकी मिडल एरिया का रहने वाला था और उसे सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। उसके बारे में बताया गया है कि उसने तुर्की में आतंकी हमले की ट्रेनिंग ली है। इस मामले पर रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने बताया है कि हमलावर भारत में रूलिंग पार्टी के एक बड़े नेता पर हमला करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वह इसके जरिए पैगंबर के अपमान का बदला लेना चाहता था। वहीं कोलकाता में स्थित पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस समय 23 शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिनमें से 7 शिप्स दूसरे देशों के लिए बनाए जा रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोमोडोर रिटायर PR हरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी शिप्स इस समय विनिर्माण के कई स्टेज में हैं। GRSE को इंडियन नेवी के लिए 3 मॉडर्न शिप बनाने का 19,294 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जो उसके लिए गौरव की बात है। इसमें से 2 शिप्स वह बना भी चुका है और तीसरे का निर्माण तेजी से जारी है। कोलकाता की ये वॉरशिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बांग्लादेश के लिए 6 पेट्रोल बोट्स व गुआना के लिए पैसेंजर एंड गुड्स मूवमेंट के लिए एक शिप बना रही है और GRSE नेवी के लिए 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप भी बना रही है। दोस्तों, बता दें कि GRSE अब तक 100 से ज्यादा स्वदेशी वॉरशिप्स का निर्माण कर चुकी है। पिछले महीने 15 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने GRSE द्वारा इंडियन नेवी के लिए निर्मित स्वदेशी वॉरशिप दोनागिरी का यहाँ लॉन्चिंग किया था। इस मौके पर उन्होंने बताया था कि ये वॉरशिप भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इससे नेवी की ताकत में इजाफा होगा और उसकी फ्यूचर की जरूरतों पर खरा उतरेगा। और प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित ये दूसरा वॉरशिप स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस वॉरशिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एडवांस रिसोर्सेस जैसे बराक 8 मिसाइल और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होगा। दुश्मन के रडार भी इसे ट्रैक नहीं कर सकेंगे और ये पूरी तरह से स्वदेशी है और मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। ये पहले टेस्टिंग से गुजरेगा और उसके बाद इसे 2024 तक नेवी को सौंपे जाने की उम्मीद है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।